नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार नेटवर्क पर अभिनंदन कर रहा हूं आप सबका। आज एक बड़े महान व्यक्तित्व से आपकी बातचीत करवा रहे हैं, कला के एक बहुत ही शानदार, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया है। तो सीधे ही आपको लिए चलते हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिस शख्सियत को जानकर आप बड़े खुश नसीब मानेंगे अपने आप को। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की तहसील लोहर का गांव ढंढेला दरअसल हरियाणा छोर पर बसा है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व का निवास है जो व्यक्तित्व अपनी कला के बल पर पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, नाम है त्रिलोकचंद मांडन, जो काष्ठ कला में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। 3 वैश्विक रिकॉर्ड के साथ अनेकों आयाम स्थापित करने वाले साहित्यिक और एक बड़े कलाकार के रूप में पहचाने जाते हैं त्रिलोकचंद मांडन। दरअसल सादगी, सरलता, समर्पण, व्यवहार कुशलता का एक बड़ा नाम है त्रिलोकचंद मांडन। एक काष्ठ शिल्पकार जो अब तक 10,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बना चुके हैं। उनकी खासियत ये है कि ये इन कलाकृतियों को बेचते नहीं बल्कि घर में सहेजते हैं और मेहमानों को और ख़ास उत्सवों पर दरअसल वो सामाजिक संस्थानों को और ख़ास व्यक्तित्वों को भेंट भी करते हैं। कई पुरस्कार लेने वाले मांडन साहब आज अपना रुतबा पूरे विश्व में फैला चुके हैं। दरअसल पहली नज़रों के साथ में एकाग्र मन, कर्तव्य निष्ठा और लक्ष्य की तरफ उनका बड़ा निशाना, जहां वो समय की मर्यादा और शब्द कम पड़ जाते हैं उनके लिए जब उनके कार्य को हम सैल्यूट कहते हैं। जी हाँ, श्री मांडन का कहना है कि अपने कला संसार को संस्थागत प्रयासों से प्रचारित करना है। मांडन साहब आज क्या मॉडल बने थोड़ा बताएं जी। लगातार कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 55 साल की उम्र में दरअसल जिस तरह से अपने हाथ की कलाओं से दुनिया को तो जो देना चाहते हैं, लकड़ी के उसमें दरअसल किसी ये पूजन के अंदर सर्वश्रेष्ठ होता है। ये वास्तु मुताबिक बनाया जाता है। हर घर में जहाँ छोटे होते हैं, छोटे मंदिर होते हैं, वहाँ ये रखा जाता है। तो इसका प्रमाण होता है वास्तु के मुताबिक 4 अंगुल का चौड़ा और 6 अंगुल का बड़ा साइज ये है इनका। तो ये सवेतार्क बोलते हैं, सवेतार्क गणेश बोलते हैं इनको, सवेत आग से बनाया हुआ। जब उनके कार्य को हम सैल्यूट कहते हैं। जी हाँ, श्री मांडन का कहना है कि अपने कला संसार को संस्थागत प्रयासों से कला को बचाए करना है। क्या धैर्य है? शिक्षण नहीं, कला क्या है कि ये कला का बचाए रखने का मतलब यही होता है कि हमारी प्राचीन कला है, ये हस्तकला है, वो प्राचीन कला है और मशीनरी युग के अंदर आने से ये लुप्त नहीं हो करना आदि मेरी अभिवृत्ति के विषय है। इसी वजह से हम इस कला को बार बार रिपीट करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि भाई आप ये सीखिए, ये हमारी भारत की प्राचीन कला है। बिल्कुल सर। अब शादी उत्सव में दरअसल पुराने रीति रिवाज के अगर देखेंगे तो चारपाई दी जाती थी, तो आपके हाथ से चारपाई बनी है जो शादी उत्सव में गई? वाह, बहुत। ये तो मेरे तो ये ढोलिये हैं जो प्रसिद्ध है, लकड़ी के कास्ट के जो ढोलिये हैं ये बहुत प्रसिद्ध है। ये देखो ना, ये देखो कितनी अजब के हैं ये सब ढोलिये तो हैं। बैठे हैं वो भी चारपाई भी गुरुदेव के हाथ की बनी हुई है। और सर, शिक्षा जगत में आपने 10वीं तक पढ़ाई करी, आप हैं काष्ठ मूर्तिकार, अंतरराष्ट्रीय पटल की पहचान बनाई, लेकिन सब लोग आपको गुरुजी कहते हैं। मतलब ये थीम कैसे जुड़ी, थोड़ा बताएं। ये गुरुजी तो क्या है कि मेरे कुछ तो इस कला के कारण भी गुरुजी कहते हैं। फिर मैं लेखन भी करता हूँ, कुछ काव्य की रचनाएं करता हूँ, तो इस तरह के आधार पर क्या है मेरा नाम भी कुछ गुरुजी कहने लग गए।
और ज्यादातर क्या है कि मेरे मतलब जो भी ये प्राचीन जो ग्रंथ है, जैसे गीता है, ये उपनिषद है, वेद है, ये 6 दर्शन है, ये करीबन करीबन तो क्या है, ये गीता है, दर्शन है, ये सब मेरे कंठस्थ है इनके सूत्र। तो इसलिए उनके आधार पर लोग आजकल ये रिवाजें हैं, ये लोग कह देते हैं कि गुरु जी बस गुरु के नाम से ही पुकारते हैं, और क्या है। बिल्कुल अच्छी सम्मान की बात है सर। एक आपका अनुशासन, डिसिप्लिन, एक जमीनी स्तर पे जुड़े हुए आज व्यक्तित्व आप हैं। आपको बड़े स्तर के पुरस्कार भी मिले हैं, क्योंकि मीडिया जगत में चैनलों के माध्यम से मतलब एक बड़ी पहचान लोगों के सामने आपकी जा रही है। तो जो पुरस्कार कुछ मिले वो दर्शकों के सामने थोड़ा साझा करें। मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये पुरस्कृति माना जाता है। कई बुक जो विश्व स्तर की बुकें हैं वो रिकॉर्ड में आती है जी। तो मेरा कई कई तो मेरे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आज तक टूटे भी नहीं। वाह। जैसे मैंने 3 मिलीमीटर का एक हल बनाया था। हल बनाया, अभी चर्चाओं में रहा। वो चर्चाओं में रहा, आज भी चर्चाओं में। 6 मिलीमीटर की एक चक्की, जो हठी बोलते हैं राजस्थान के अंदर, चक्की, फ्लोर मिल, वो बनाई, वो भी आज रिकॉर्ड है, वो कायम है। बिल्कुल। तीसरा मेरा है रिंग का, अंगूठी का। वैसे तो मैं 16 प्रकार के श्रृंगार बनाता हूँ, जो गले के लोगाई जो औरत पहनती है, वो सब मैं श्रृंगार लकड़ी के बनाता हूँ। लेकिन वो रिंग का रिकॉर्ड रहा 4 mm की रिंग थी लकड़ी के अंदर। तो इस तरह से मेरे कई रिकॉर्ड है। अभी हाल ही में एक बुक में रिकॉर्ड आया है, जो संविधान उद्देशिका का बुक में एक रिकॉर्ड बना है, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्योंकि आज तक किसी देश में संविधान है कि उद्देशिका है, वो ऐसा कोई उकेरण भी नहीं है। ये भारत का पहला है। और भारत में भी ये जो संविधान बना हुआ है, ये कागजों में सीमित है, उद्देशिका भी कागजों में सीमित है, लेकिन ये सर्वप्रथम मैंने ये लकड़ी में उकेरण का काम किया है। तो इस तरह से क्या है कि लोगों को मतलब पता चलता है, आश्चर्यजनक अद्भुत काम होते हैं। तो इनके आधार पर क्या है, फिर मान सम्मान बढ़ाने के लिए पुरस्कार भी होते हैं। जैसे इसमें मेरे को मतलब क्या है, डॉक्टरेट तक की उपाधि, मानवाधिकार आयोग में डॉक्टरेट की उपाधि है। जैसे कोई और भी गैलरियां हैं, जैसे आर्ट की गैलरियां, जैसे अमेरिका है या कोई यूरोप है, कंट्री जो भी दूसरे देशों में से मेरे को अनेक प्रकार के ऑनलाइन ये पुरस्कार भी आते हैं। और भारत में शिल्पकार महासभा से मेरे को विश्वकर्मा रत्न की उपाधि है। हाँ, बाकी तो मैं क्या गिनाऊं, मेरे बॉम्बे से सम्मान है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, मतलब करीबन हजारों सम्मान है। मैं तो इनका मतलब क्या सम्मान है ना, उनका मैं छिमकियों में नहीं रखता, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं है। मैं तो इस कला के अंदर खोया रहता हूँ, निपुण रहता हूँ, और लेखन करना और कला में बस ये मगन रहता हूँ। मेरे को तीसरी चीज ये मेरे चित्त में उजागर नहीं होती। बिल्कुल। दर्शकों में आपको बता दें कि काष्ठ मूर्ति कला के क्षेत्र में इनका जो नाम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि साहित्य में जो ये चीजें लिखते हैं उनका कोई जवाब नहीं है। इतनी बेहतरीन उनकी चीजें हैं, जिनको अगर आप गौर से अगर पढ़ भी लें तो आप महसूस करोगे कि वाकई में इन्होंने जमीनी स्तर से जुड़ करके अंतर आत्मा से एक कलम उन्होंने उकेरी है। मगर हम कह दें आपको कि पूरा दिन छिप जाएगा अगर लगातार लगे रहे तो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप लोगों को निवेदन करते हैं कि इनकी कला के प्रति जो रुझान है वो बहुत गहरा है। सर थोड़ा ये बताएं दर्शकों को, क्योंकि एक एक चीज को बारीकियों से देखना, आंखों की नजर पूरी रखना, ये इतना कैसे संभव कर लेते हैं आप? ये क्या है, ये तो योग साधना ही है। ये क्या है, योगे सचित है वृत्ति निरोधा। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, इस कारण उसमें लगन यानी जुड़ जाता है आदमी। जैसे कोई भी काम करोगे तो ये। दूसरी बात, आंखों का तो वास्तविक ही ध्यान रखना पड़ता है। आंखों में क्या है कि बैठक से कोई खराबी न हो जाए। और अच्छा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, आंखों के डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, और स्वास्थ्य वगैरह का भी चेकअप होता रहता है। तो कोई इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान देने लग जाए ना अपनी इंद्रियों पर, तो फिर वो कमी नहीं आएगी। आज का युग है, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी औषधि हैं,
बिल्कुल जो आंख है जैसी की जैसी तैयार कर देते हैं, अगर बिल्कुल खराब हो तो भी तैयार कर देते हैं। बिल्कुल नहीं तो अच्छे अच्छे डॉक्टर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं, बहुत बड़ा इनका कारवां है और दरअसल उस पर उनकी बहुत पैनी नजर है। सतरंगी संसार नेटवर्क पर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपका भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे महान हस्तियों को दरअसल हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव सबको आप प्रणाम एक बार जरूर। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद और सतरंगी नेटवर्क में आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि एक छोटे से गांव के अंदर आकर के और ये कवरेज लिया है और ये लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आपको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत लगनशील है, जो ऐसी कलाओं के प्रति आप रुचि रखते हैं और ये कलाएं हैं और एक दूसरे को मतलब बांटने का काम कर रहे हैं। हम तो काम कर रहे हैं लेकिन ये तो कला तो यहीं छुपी रह जाती है। अगर आप जैसे ऐसे लोग नहीं आते तो जनता को पता भी नहीं चलेगा कि भी क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है। मैं तो छोटे से गांव में काम करने वाले हैं। ये तो मीडिया साथियों का ये तो बहुत बड़ा मैं आभार मानता हूं कि मेरी कला को इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाया है। बिल्कुल दर्शकों, और जैसे ही गुरुदेव के पास हम आए तो इन्होंने जो भी परोसा तो वो भी लकड़ी का पात्र बनाया हुआ था, उसी में उन्होंने चीज भी डाल के दी। कितना अच्छा लगता है। आप शायद आपको अच्छा भी लगेगा। जरूर वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार, जय हिंद।